रहस्यमय मंदिर जहां की अविश्वसनीय घटनाएं हैरान कर देंगी। भारत आस्था और साधना का केंद्र है। भारत के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। भारत में ज्यादातर मंदिरों का निर्माण प्राचीन समय में किया गया है। प्राचीन समय में जो भी मंदिर बनाए जाते थे उन्हें वास्तु और खगोल विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो खगोल और वास्तु से भी परे हैं। इन मंदिरों में ऐसी चमत्कारी और रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसे देख विज्ञान भी दंग रह जाते हैं। तो चलिए आपको भी भारत के रहस्यमय मंदिरों से अवगत कराते हैं जिसे देख विज्ञान भी दंग रह जाता है। जिन मंदिरों से जुड़े रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। करणी माता का मंदिर, देशनौक, बीकानेर, राजस्थान। भारत के विभिन्न रहस्यमय मंदिरों में से एक करणी माता का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यही है कि इस मंदिर में आपको इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आएंगे। इस मंदिर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे हैं। करणी माता को मां दुर्गा का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया था। इसीलिए इनका नाम करणी रखा गया था। कहा जाता है कि इनके सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने यमराज को अपने बेटे को जीवित करने का आदेश दिया था। उनका बेटा तो जीवित हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया था। कहा जाता है कि जहां मां करणी ने अपने देह त्याग किए थे, वहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है और यह सभी चूहे माता की संतान एवं वंशज हैं। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। कहा जाता है अगर एक भी चूहा किसी भी श्रद्धालु के पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो उस पर मां की कृपा बरसती है। वहीं अगर भूल से भी कोई चूहा पैरों से दब गया तो वह पाप का भागीदारी होता है। इसीलिए सभी श्रद्धालु मंदिर में अपने पांव घिसकर चलते हैं। शनि शिंगणापुर गांव, अहमदनगर। देश भर में कई रहस्यमय मंदिर हैं जिनके चमत्कार की बात देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे ही मंदिरों में से एक मंदिर शनि शिंगणापुर का है। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूर्य देव के पुत्र शनि देव को समर्पित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस मंदिर में शनि देव की पाषाण की प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर स्थापित है। इस मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा काफी गहरी है। इसीलिए कहते हैं कि सिंगनापुर गांव में ज्यादातर घरों में खिड़की दरवाजे नहीं है। दरवाजे के बजाय लोगों के घर में केवल पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। इसके कारण यहां कभी भी चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी करने की हिम्मत करता भी है तो शनिदेव स्वयं उसे सजा देते हैं। इस तरह शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए देश भर में प्रसिद्ध इस रहस्यमय मंदिर का दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कामाख्या मंदिर, नीलांचल पहाड़ी, गुवाहाटी, असम। देश भर में प्रसिद्ध एवं विभिन्न रहस्यमय मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देश भर में मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में मुख्य रूप से त्रिपुरा सुंदरी, मातांगी और कमला देवी की प्रतिमा स्थापित है। वहीं मुख्य मंदिरों को घेरते हुए 7 अन्य अलग अलग मंदिर भी हैं, जहां पर मां के 7 अन्य रूपों की प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर देश भर के विभिन्न रहस्यमय मंदिरों के सूची में शामिल है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह से एक झरना बहता है और हर साल बारिश के मौसम के दौरान इस मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस 3 दिन के दौरान गर्भगृह से बहने वाले झरने का पानी लाल हो जाता है, जिसके रहस्य के पीछे आज तक लोगों को कारण नहीं मिला है। यह मंदिर काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा हल्का सा काट कर दिया जाता है।
ज्वाला देवी का मंदिर कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज्वाला देवी मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर मां सती की जीभ गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि सतयुग में भूमिचंद नाम का एक राजा हुआ करता था जो महाकाली का परम भक्त था। एक बार सपने में मां काली आती है, जिसके बाद वह यहीं पर महाकाली का एक भव्य मंदिर का निर्माण करता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में हजारों वर्षों से मां के मुख से अग्नि निकल रही है, जिसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। इस मंदिर में अलग अलग जगह से अग्नि के 9 लपटें निकलती हैं, जो अलग अलग 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। अग्नि की इन लपटों के पीछे का कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मृय ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन का काल भैरव मंदिर के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। इस मंदिर का रहस्य देश विदेश तक लोक प्रसिद्ध है। उज्जैन को आकाश और धरती का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर स्थित काल भैरव मंदिर की कई रहस्यमय घटनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। इस मंदिर को लेकर सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जहां भारत के अन्य मंदिरों के आसपास एक भी शराब की दुकान मौजूद नहीं होती है, बल्कि अगर होती भी है तो उन्हें हटवा दी जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर काल भैरव को खुद श्रद्धालु शराब पिलाते हैं। आज तक लोगों को पता ही नहीं चला कि वह शराब आखिर जाता कहां है। इस मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते में ना जाने कितनी ही शराब की दुकानें मौजूद हैं। यहां तक कि प्रसाद बेचने वाले लोग भी अपने पास शराब रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर को लेकर यह भी रोचक तथ्य है कि इस मंदिर के सीमा में कोई भी राजा या राज परिवार से जुड़े लोग रात में नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि उज्जैन का राजा एकमात्र भगवान शिव को ही माना जाता है, जिस कारण अगर कोई भी उच्च पद का व्यक्ति यहाँ पर रात में ठहरता है तो उसके साथ अशुभ घटनाएं होती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात भारत के तमाम रहस्यमय मंदिरों में से एक स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर जंबूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। यह मंदिर 150 साल पुराना है और अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर को पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बनवाया था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिन में केवल 2 ही बार खुलते हैं। हाई टाइड के दौरान यह मंदिर हर दिन पानी में डूब जाता है, जिस दौरान मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता है। पानी हटने के बाद फिर से इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी कारण यह मंदिर सबसे अनोखा मंदिर है। हर दिन में और शाम के समय पानी का स्तर बढ़ने से यह मंदिर पूरी तरीके से पानी में समा जाता है। लोग इसे भगवान शिव का अभिषेक मानते हैं। असीरगढ़ शिव मंदिर असीरगढ़ मध्य प्रदेश। इस असीरगढ़ किले के अंदर मौजूद मंदिर एवं शिवलिंग का निर्माण महाभारत काल में किया गया है, ऐसा माना जाता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ किले में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे पहले पूजा अश्वत्थामा करते हैं। अश्वत्थामा पांडवों एवं कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण युगों युगों तक भटकने का श्राप दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग पर मंदिर का दरवाजा खोलते ही पहले से ही रोली और ताजे फूल छड़े हुए मिलते हैं, जो खुद अश्वत्थामा आकर अर्पित करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में से कुछ का यह भी कहना है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा है। इस तरह लोगों का कहना है कि वह भटकती आत्मा अश्वत्थामा की है और जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।
मां महामाया मंदिर, हापामुनि गांव, गुमला, झारखंड। झारखंड के गुमला जिले में 26 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर न केवल झारखंड बल्कि भारत का भी एक विचित्र और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर की सबसे विचित्र बात यही है कि यह मंदिर मां महामाया को समर्पित है। लेकिन उनकी प्रतिमा को कोई भी खुली आंखों से नहीं देख सकता है, जिसके कारण उनके प्रतिमा को एक बक्से में बंद करके रखा जाता है और प्रतीक के तौर पर दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है। उसके बाद हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को यहां पर डोल जात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बक्से को मंदिर के बाहर चबूतरे पर रखा जाता है और फिर मंदिर के मुख्य पुजारी आते हैं और वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बक्से को खोलते हैं और मां की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इस मंदिर को लेकर यह भी एक रोचक तथ्य है कि इस मंदिर को गांव के आसपास के अपराधियों को कसम खाने के लिए लाया जाता है और मंदिर में आने से पहले ही अपराधी अपने गुनाह को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा काफी गहरी है। इस मंदिर का निर्माण आज से 1100 साल पहले विक्रम संवत 965 में किया गया था। केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड भारत के 4 तीर्थ स्थानों में से एक केदारनाथ मंदिर है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक केदारनाथ मंदिर भी है। इस मंदिर से भी जुड़े तमाम रहस्य हैं जो श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तब देखने को मिला जब साल 2013 में जुलाई के महीने में केदारनाथ में भारी विपदा आई थी, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। दूसरा रहस्य यह है कि दीपावली के महापर्व के दूसरे दिन ही शीत ऋतु शुरू हो जाने के कारण मंदिर के फाटक को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले यहां के पुरोहित सम्मान पूर्वक भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं। 6 माह के बाद जब फाटक खोला जाता है तब दीपक जलता ही रहता है और वैसी की वैसी ही साफ सफाई रहती है, जो काफी रहस्यमय है। गवी गंगाधरेश्वर मंदिर बेंगलुरु कर्नाटक, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। यहां पर मौजूद शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि इस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं है बल्कि खुद ही प्रकट हुआ है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यही है कि इस मंदिर में साल भर शिवलिंग पर कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है, जबकि केवल मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपनी किरणों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होते हैं, तब 5 से 8 मिनट तक सूर्य की किरणें गर्भगृह तक और शिवलिंग तक पहुंचती हैं। यह नजारा काफी अद्भुत और खूबसूरत होता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। तिरुपति मंदिर तमिलनाडु भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में जब भी श्रद्धालु प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। अब यह भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इसके बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर को लेकर दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल भी लगे हुए हैं, जो हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी खुद विराजमान हैं। वैसे भी यहाँ पर स्थापित प्रतिमा इतनी जीवंत है कि लगता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ पर स्वयं विराजमान है। सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इस प्रतिमा से पानी की बूंदें भी दिखाई देती हैं,
लोगों का मानना है कि यह भगवान के शरीर के पसीने की बूंदें हैं। इस मंदिर के अंदर एक दिया हमेशा प्रज्वलित रहता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। उसके बावजूद यह जलता ही रहता है। अब तक पता ही नहीं चला कि दीपक को सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया था। हर गुरुवार को इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के प्रतिमा को चंदन का लेप लगाया जाता है। जब इनके प्रतिमा से चंदन का लेप हटाया जाता है तो इनके हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। जब भगवान के मूर्ति पर कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुने तो प्रतिमा के अंदर से समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं और अब तक 6 दरवाजे को खोला जा चुका है, जिनमें से लाखों करोड़ों के खजाने प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के एक राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने ही अपनी सभी संपत्ति भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी और उन्हीं की संपत्ति इस मंदिर के विभिन्न दरवाजों में मौजूद है। हालांकि अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे में बाकी 6 दरवाजों की तुलना में सबसे ज्यादा खजाने मौजूद है। लेकिन इस मंदिर का 7वां दरवाजा, जिसे बोल्ट बी के नाम से जाना जाता है, उस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। अगर कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो जहरीला सांप उसे काट लेता है। ऐसा एक बार एक व्यक्ति के साथ हो भी चुका है, जिसके कारण आज तक इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई है। ऐसा भी कहा जाता है इस दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण के साथ खोला जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी पुजारी जरा सा भी गलत मंत्र का उच्चारण करता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मां रत्नगर वाली मंदिर, रतनगढ़, मध्य प्रदेश। मां रतननगर वाली मंदिर मध्य प्रदेश के रतनगढ़ के घने जंगलों में स्थित है। यह मंदिर भी रहस्यमय है क्योंकि इस मंदिर में जो चमत्कार देखने को मिलते हैं उसके रहस्य को विज्ञान भी सुलझा नहीं सकता। इस मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार यह देखने को मिलता है कि अगर किसी को भी सांप, छिपकली जैसे कोई भी जहरीले जीव जंतु अगर काट लेता है तो वह यहां पर आकर अपना इलाज कर सकता है। इस मंदिर के जमीन से थोड़ी सी मिट्टी मां के नाम पर लेकर मरीज के घाव पर बांध दिया जाता है, जिससे मरीज कुछ ही देर में पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसके शरीर से जहरीले जीव जंतुओं का जहर निकल जाता है। मंदिर की यह घटना हर किसी को ताज्जुब में डाल देती है, लेकिन इसे मां जगदंबा की कृपा ही माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं,
मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं।